क्या ये पॉसिबल है कि ट्रांसमिशन नेटवर्क से इफ समबडी इज ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट हो जाए? इज इट पॉसिबल? जिस तरह से हम लोग रोड पे जब ट्रैवल करते हैं, सो अपने घर से ऑफिस जाते हैं, सो कोई इमीडिएटली टॉल मांगता नहीं है हमसे. इट इज अ शेयर्ड असेट. सो सिमिलरली, इज इट पॉसिबल that if somebody transports electricity from a generating company to a distribution company or to the end consumer, वो फ्री हो जाए? कोई इनोवेटिव आइडिया है जिससे वो फ्री हो सकती है? तो एक डिफरेंस तो क्लियर है. Whenever we are using the word transmission charges, use it for transmission line 33 kV plus के बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट हो रही है वो ट्रांसमिशन चार्जेस लगेंगे. अगर 33 kV के नीचे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट हो रही है देन वी विल कॉल इट व्हीलिंग चार्जेस, सो दैट देयर इज मोर क्लियरिटी. कुछ स्टेट्स ने जो डिवीजन करा है, कुछ स्टेट्स ने 33 kV का डिवीजन करा है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, और कुछ स्टेट्स ने 66 kV का डिवीजन करा है. वी विल नॉट गो इनटू दैट. अल्टीमेटली इन टाइम्स टू कम इट विल बी 33 kV. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्रिंसिपल हैज डिसाइडेड कि हम धीरे धीरे इसको पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. बट माई क्वेश्चन इज दैट कि क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री कर सकते हैं? सो ये पॉइंट डिस्कस हुआ था व्हेन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वाज बीइंग मेड कि इज इट पॉसिबल दैट जैसे रोड्स हम यूज करते हैं तो रोज रोज का टोल नहीं देना पड़ता है. ओनली व्हेन देयर इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल मेड और एक हाईवे बना दिया आपने, स्पेशल हाईवे जहां पे मैसिव इन्वेस्टमेंट है, देन यू हैव टू पे टोल. सो यू आर यूजिंग अ एक्सप्रेस वे. अच्छा, वो टोल भी 33 ईयर्स के लिए या 35 ईयर्स के लिए डिपेंडिंग ऑन कंसेशन एग्रीमेंट. ऑलराइट, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा. सो दिल्ली को नोएडा से कनेक्ट करने के लिए एक सुपर एक्सप्रेसवे बनाया गया जिसका नाम था DND फ्लाईवे. सो एनीबडी हु वांटेड टू क्रॉस DND फ्लाईवे ही हैज टू पे टोल. सो 20 साल तक उसमें टोल पे करा गया. जब उसकी टोल की पूरी वसूली हो गई, इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गया, नाउ इट इज फ्री. सो एनी पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा कैन यूज DND फ्लाईवे फ्री ऑफ कॉस्ट. अब ये इशू डिस्कस हुआ था 2001-2-3 में कि इज इट पॉसिबल दैट ट्रांसमिशन लाइंस आर फ्री? तो ओवरवेलमिंग आंसर ये था कि ट्रांसमिशन लाइंस को फ्री नहीं कर सकते, बट सब्सिडाइज कर सकते हैं और कम उनकी कॉस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं. और मिनिमाइज करने के लिए एक सेक्शन इंक्लूड करा गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, विच इज कॉल्ड सेक्शन 41. सेक्शन 41 प्रोवाइड्स अदर बिजनेसेस ऑफ ट्रांसमिशन लाइसेंसी. So approval, in principle approval was given that the transmission licensee, because it has infrastructure with it, उसके पास टावर्स हैं पूरे इंडिया में या ट्रांसमिशन लाइन में, उसके पास और भी जो कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, it can do other businesses on that infrastructure. और इसमें 5 कंडीशंस लगाएंगे. फर्स्ट कंडीशन ये, अगर आपको किसी भी ट्रांसमिशन लाइसेंसी को अगर कोई अदर बिजनेस करना है, सो 5 कंडीशंस फुलफिल करनी है. फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो अदर बिजनेस है उसका अकाउंट सेपरेट रखना पड़ेगा. सो इफ यू आर ट्रांसमिशन लाइसेंसी एंड इफ यू आर डूइंग अदर बिजनेसेस, it can be any other businesses. It has not been defined in Electricity Act what are other businesses. So a transmission licensee has a hotel on its plot, it is a other business. If transmission licensee has a rest house or a transmission licensee is leasing out the premises to its employees or any other person, XYZ person, it is other businesses. Alright, it has not been defined. First, keep the account separate. Second, that other business should not encumber the transmission line. So transmission line में कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई एनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए, कोई आपको ऐसा लोन नहीं लेना है जिससे कि ट्रांसमिशन लाइन इफेक्टेड रहे. सेकेंड कंडीशन. थर्ड कंडीशन इज दैट बिफोर डूइंग द अदर बिजनेस द ट्रांसमिशन लाइसेंसी हैज टू इन्फॉर्म द रेगुलेटरी कमीशन. सो जो अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी कमीशन है, अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी कमीशन ये है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है और इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन है, देन अप्रोप्रिएट कमीशन इज CERC. In all other cases, appropriate commission is State Electricity Regulatory Commission. So, जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो भी appropriate commission है, you have to inform the appropriate commission that I am leasing out premises for a mall. It is allowed, but prior intimation is compulsory. Fourth condition is that
it has been allowed for optimum utilization of space या optimum utilization of assets. अब इसको बोल सकते हैं स्मार्ट टावर्स भी बोल सकते हैं. स्मार्ट टावर्स में बहुत सारी चीजें लग सकती है. सो यू ऑल मे बी कैन कॉन्ट्रीब्यूट, क्या लग सकती है, यू कैन ऑल कमेंट कि क्या क्या हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के साथ कर सकते हैं. फिफ्थ एंड फाइनल कंडीशन ये है कि ये जो अदर बिजनेसेस ट्रांसमिशन कंपनी कर रही है, इट शुड रिड्यूस द ट्रांसमिशन चार्जेस. सो फॉर एग्जाम्पल ट्रांसमिशन चार्जेस 100 हो रहा है, you have done other business on the same land or same tower or whatever infrastructure is there, that should subsidize to some extent, some proportion. बाकी proportion आप रख सकते हैं अपने पास, बाकी कुछ proportion subsidize करना चाहिए, ट्रांसमिशन चार्जेस को कम करना चाहिए. So these are the conditions under section 41. अब ये जो conditions हैं section 41 की, इनको enforce करने के लिए रेगुलेटरी कमीशंस कैन मेक रेगुलेशंस. और रेगुलेटरी कमीशन स्टेट अगर विद इन इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लाइन है विच इज रेगुलेटेड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन विल मेक रेगुलेशंस. अगर रेगुलेशन नहीं बनाए हैं तो सेक्शन 41 के अंदर एप्लीकेशन डालनी है. अगर रेगुलेशन बनाए हैं तो उसमें डिटेलिंग होगी, उस डिटेल के हिसाब से आपको एप्लीकेशन डालनी है अपना अदर बिजनेसेस की. फॉर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन, Central Electricity Regulatory Commission has made a regulation which is called CERC, Sharing of Revenues Derived from Utilization of Transmission Assets from Other Business, Regulation 2020, which provides a structure कि किस तरह से जो अदर बिजनेसेस इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइसेंस कर रहे हैं उनकी रेवेन्यू शेयरिंग का मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह की एप्लीकेशन. तो अगर Power Grid Corporation of India wants to do any other business, you can, it is not defined any other business. It can be cinema hall, it can be a mall, it can be a shopping complex, it can be a tower, it can be a XYZ, you can think anything. It is only other businesses. So then Power Grid Corporation has to take approval from Central Electricity Regulatory Commission in terms of CERC sharing of revenue derived from utilization of transmission assets for other businesses, regulation 2020. All right. अब let us understand कि किस तरह के बिजनेस करते हैं. One business which is very common, it is called OPGW, optical ground wire. So जो ट्रांसमिशन टावर का जो टॉप वाला जो वायर होता है, वो कोई बता सकता है कौन सा वायर होता है, क्या होता है? सो ये वाला जो वायर टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए बड़ा यूजफुल रहता है. सो अ ट्रांसमिशन कंपनी कैन लीज इट आउट टू टेलीकॉम इंडस्ट्री. इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. नेशन का भी डेवलपमेंट भी होगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन असेट भी हो जाएंगे. और भी अगर कोई एक्टिविटी है, सो कुछ जो पावर कंपनीज है, ट्रांसमिशन कंपनीज हैं, वो एक अपना अलग काम भी शुरू कर सकती हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. So if some transmission company has expertise in operation and maintenance of transmission lines, they can anyway do operation and maintenance of other transmission line. That is other businesses for them. Manpower is being, optimum utilization of manpower is happening in that case. Project management consultancy is also allowed. So these are 2-3 kinds of business Indian power transmission companies are doing as other businesses of. Now issue is that, so when you seek approval, then you have to give a affidavit. So there are 2 ways of arriving at a tariff for transmission. One is provided under section 62, which is called determination of tariff. So आप अपना बही खाता लेके जाते हैं अप्रोप्रिएट कमीशन से और बोलते हैं कि आप ट्रांसमिशन टैरिफ, ट्रांसमिशन चार्जेस डिटरमाइन कर दीजिए. दूसरा वे होता है सेक्शन 63 में, when tariff is determined through open competitive bidding. In that case, what you do, you file an application before regulatory commission कि आप adopt कर लीजिए. Adoption is a easier process, it is a mandatory process. So Central Electricity Regulatory Commission अगर open tariff bidding हुई है and some tariff has been, transmission tariff has been arrived, then it will accept it as it is.
minor information it can ask, maximum, that is it. So सेक्शन 62 में आप डिटरमाइन करते हैं, सेक्शन 63 में आप अडॉप्ट करते हैं टैरिफ. ये दो चीजें. दोनों के केसेस में whether the tariff has been determined, whether the tariff has been adopted, in both the cases, if a transmission company is doing other business, it has to file an application. और एप्लीकेशन में 5-6 चीजें आपको लिखनी पड़ेगी. एक तो नंबर 1, what is the nature of other business? So when you are filing an application, you have to see these regulations, and under these regulations, sharing of revenue derived from utilization of transmission assets for other business regulation 2020. सवाल ये है कि भाई जब अदर बिजनेसेस को सब्सिडाइज ही करना है अपने ट्रांसमिशन चार्जेस को, so what is the motivation? Why should we do extra effort in setting up other businesses? That's a wonderful question. इसका आंसर रेगुलेशंस में लिखा है. So when you file an application, आपको 5-6 चीजें को ध्यान रखना. नंबर 1, you have to tell what is the nature of business. Second, you have to inform what is the transmission assets utilized or proposed to be utilized for the other business. Second point. Third is cost of such transmission asset utilized or proposed to be utilized. Fourth is what is the kind of revenue which will be derived or estimated to be derived from that other business. Fifth is what is the underlying assumption and justification for estimated revenue. Sixth is impact, if any, of use of transmission assets for other businesses on interstate transmission of electricity. And finally, any other details required by the commission. So commission can ask any other detail. ये आपको एफिडेविट बना के फाइल करना है कि ये हम बिजनेस करना चाहते हैं, और आप ये बता दीजिए कि कितना प्रोपोर्शन हम सब्सिडाइज करने के लिए लगाएं और कितना प्रोपोर्शन हम अपने पास रखें. सो तानिया जी, आंसर इसमें ये है आपका कि नॉट द एंटायर रेवेन्यू विल गो फॉर सब्सिडाइजिंग, ओनली अ प्रोपोर्शन विल गो फॉर सब्सिडाइजिंग. सो आप जो भी कमा रहे हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें जो रेवेन्यूज आती हैं या जो इन्वेस्टमेंट आता है, उसका कुछ प्रोपोर्शन हैज टू गो फॉर सब्सिडाइजिंग, बाकी यू कैन कीप इट. सो दिस इज वन मोटिवेशन. और ट्रांसमिशन एसेट तो आपका बना ही हुआ है. इसमें एक चीज और भी क्लियरिफाई कर दी गई. सो रेगुलेशन 6 में ये क्लियरिफाई कर दिया, इफ टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस आप कर रहे हैं, बिकॉज जैसे सर ने बोला कि OPGW, ऑप्टिकल ग्राउंड वायर आपने लगा दिया, टेलीकॉम बिजनेस हो गया, या टावर की फैसिलिटीज दे दी आपने टेलीकॉम कंपनीज को कि भाई यू आल्सो इंस्टॉल योर व्हाटएवर इक्विपमेंट्स यू वांट टू इंस्टॉल. उस केस में रेगुलेशन ने प्रोवाइड कर दिया कि 10% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सच बिजनेस इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर शैल बी शेयर्ड विद द लॉन्ग टर्म कंज्यूमर्स. सो अगर टेलीकॉम बिजनेस के साथ आप टेलीकॉम बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं, इन दैट केस 10%. फॉर अदर बिजनेसेस इट इज नॉट स्पेसिफाइड. फॉर अदर बिजनेसेस इट विल बी डिसाइडेड बाय द कमीशन ऑन केस टू केस बेसिस. क्योंकि टेलीकॉम एक लो हैंगिंग फ्रूट था और क्लियरिटी थी ज्यादा, तो उसमें 10% का रूल रेगुलेशन में ही बना दिया गया. लेकिन आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम PMC कर रहे हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कर रहे हैं, अदर ट्रांसमिशन लाइंस का, नॉट योर, और मे बी you are creating some school or some any other entity or any other businesses. In that case, on case to case basis, the regulatory commission will decide कि sharing percentage की क्या होगी. So this is the advantage. All right. So to answer your question, Anchi, transmission companies under Section 41 of the Electricity Act can do other businesses. There are 5 conditions for doing other businesses. Number 1, no encumbrance is allowed on the transmission asset. Number 2, separate accounts have to be kept. Third is prior intimation has to be given to independent regulatory commission. Prior intimation में क्या 6 चीजें बतानी है वो मैंने आपको बता दिया. उसके बाद it has to be for optimum utilization of the assets. And fifth and final is it should subsidize or reduce the transmission charges. So hope I have answered the question.